राजेश पर मैं लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़ गए। के सिन्हा साहब, देखिए राजेश जो बात कह रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। एक्टिव फोर्सेस प्लस पैसिव फोर्सेस, रूस की जो रणनीति है उसे समझ पाना बेहद मुश्किल है। कोई भी अगर इस वक्त कमेंट करेगा कि रूस की रणनीति क्या है तो वो ये नहीं ठीक तौर पर बता पाएगा कि वो कहां से पहले हमला करने वाले हैं। हवाई हमला होगा पहले, जमीनी हमला होगा, दोनों हमले होंगे, किस तरीके से वो एक्टिवेट करेंगे अपनी फोर्सेस को, ये कह पाना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। नेहा, जो आपने कहा बहुत बड़ी चुनौती है कि हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे, बट जो मैं कह रहा हूं और ऑपरेशंस ऐसे ही तकरीबन चल रही है क्योंकि दोनों जो उन्होंने एक्सरसाइजेस किए थे उसको बड़े डिटेल से मैंने उसका विश्लेषण और देखा है, मैंने उसको परखा है कि क्या करने वाले। पहले लोग कह रहे थे कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। मेरा ये मानना है आपने हमेशा 21 दिन मिनिमम आपने बोला। मेरा मानना है 15 से 20 दिन, जो कि उनकी एक्चुअल उन्होंने किया है। उन्होंने 32 तक दिन ले गए थे और ये कोई, फिर भी कहता हूं, कैप्चर की कोई लड़ाई नहीं है। राजेश अंदर हैं, उनका ठीक विश्लेषण अपने तरीके से है। देखिए, कीव को कब्जा करने की उनकी कोई मंशा नहीं। वो बार बार कह रहे हैं कि हम उनके डीमिलिटराइजेशन करना चाहते हैं, हम उनके मिलिट्री जितने भी हैं, और देखिए वही हो रहा है। आज जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो जोपरिया का जो ये है न्यूक्लियर प्लांट है जो कि सबसे बड़ा है, और उसके 6 रिएक्टर्स में 2014 में एक रिएक्टर को बंद कर दिया गया था। एक बंद किया गया था क्रीमिया की लड़ाई में, और रशियन फोर्सेस ने पूरा का पूरा कीव शहर और जो ईस्टर्न साइड है वो डार्क में था, और यदि उनको फोर्स किया गया क्योंकि उनके ऊपर कब्जा है तो 6 न्यूक्लियर प्लांट बंद कर देंगे। देखिए, ये एस्केलेट टू डिस्केलेट की लड़ाई है। बार बार ये हम लोग समीक्षा करते हैं मगर फिर से नैरेटिव पैदा हो जाती है। ये पूरा का पूरा उनके जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, जो उनकी क्षमता है, वो उसको मारने के लिए नहीं आए हैं, वो डिस्ट्रॉय करेंगे। और उनको जितने भी उनके पास टैंक बनाने की, आपने आज दिखा रहे हैं कि नॉर्थ में जो उनका सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जहां पर सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट वो बनता था, वहां रशिया का वो इंडस्ट्री था, वो आज से 6 दिन पहले बर्बाद हुआ, आज दिखा रहे हैं वो। तो देखिए, ये चीज इंफॉर्मेशन एंड मिस इंफॉर्मेशन, पुतिन बता के चले हैं कि हम ये करेंगे डीमिलिटराइजेशन। आप या तो हथियार डलाने नहीं आए हैं वो, और देखिए जो उनके पक्ष में जो नैरेटिव पैदा करता है, और हम लोग भी उसमें मदद कर रहे हैं, जो कहते हैं कि 4 दिन की लड़ाई होगी, रशिया हार चुका। आपके पास लौटूंगी। राजेश मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, जिन एक्टिव और पैसिव फोर्सेस की आप बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर हमने देखा है कि कैसे लगातार रूसी सेना की ओर से ये कोशिश की गई कि कीव शहर के भीतर ही जो कॉमन सिविलियन ड्रेस है उसमें भी उनके सैनिक मौजूद हैं। ये दर्शाता है कि कितनी बारीकी से स्ट्रैटेजी बनाई गई है। रूस कोई भी कदम इस वक्त इस तरीके से नहीं लेना चाहता है जिससे मैसेज क्लियर ना हो। यहाँ पर मैसेज और संदेश देना पूरे विश्व के लिए, रूस के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर काम है, और यही रूस लगातार कर रहा है। नेहा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे टेक्निकल लोगों की आवाज आ रही है, साथ में मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास राजेश। इस बीच हम ये टेक्निकल जो गड़बड़ी है इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार ये जो तस्वीरें आ रही हैं, सिन्हा साहब, हम वही चर्चा एक बार फिर से करेंगे। पूरा विश्व ये जानना चाहता है कि क्या पुतिन वाकई न्यूक्लियर बटन दबाएंगे, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसमें कई फैक्टर्स काउंट होते हैं, और इसमें चेर्नोबिल दोबारा रिपीट ना हो ये भी ध्यान में रखना होगा, और उसकी कितनी ज्यादा तबाही और रेपरकशंस थे ये तो दुनिया ने देखा था। नेहा, ये आप शंका छोड़ दीजिए कि वो कोई पागल आदमी है। सबसे बड़े न्यूक्लियर हथियार का जखीरा है, उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ न्यूक्लियर इज वन ऑफ द बेस्ट, और हम लोगों ने भी शायद वही अख्तियार किया है। वो बटन, न्यूक्लियर बटन उनके हाथों में नहीं होता। देखिए, मगर वो जो न्यूक्लियर डेटरेंस की बात कर रहे हैं, और आज एक न्यूज चैनलों में चल रहा है S-400, तो वो गिर गए, थक गए। S-400 वो एक डिफेंसिव वेपन सिस्टम है, क्यों ला रहे हैं वहां पर?
उनको ये डर है। और क्यों ब्लॉकेड लगा रहे हैं साउथ में? बाय प्रॉक्सी अमेरिका, नाटो बाय यूएन के दबाव से आकर के इंटरवेंशनिंग फोर्स भेजता है, तो वो कहते हैं हम किसी हद तक जाएंगे।